नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये बिहार के राज्यपाल बड़े ही अनोखे हैं। जब से उन्होंने अपनी पदभार संभाली है, तब से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, मीडिया हेडलाइंस में छाए रहते हैं अपने दिए गए बयानों के वजह से। बीते दिनों भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दे दिया था। वो भड़क गए थे जब उन्हें कहा गया था कि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम राज्यपाल हैं। इतना ही नहीं, अब इसके बाद तो उनकी कई सारी ऐसी तस्वीरें आई। महाकुंभ में पहुंच जाते हैं, आरती करते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल हिंदू संस्कृति के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। और अब तो आरिफ मोहम्मद खान ने संस्कृत में श्लोक भी पढ़ी है और उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि मंत्री हो, सांसद हो या फिर राज्यपाल खुद ही क्यों ना हो, वो हिंदू या मुस्लिम नहीं होता है। उसे जो पद दी गई होती है, उसे जो गरिमा प्रदान की गई होती है, उस गरिमा के हिसाब से उसे काम करना पड़ता है और वो संविधान के हिसाब से चलता है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि लंबे समय तक गुलामी के दौर ने भारत के लोगों को उनके शाश्वत सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति उदासीन बना दिया है, जो राष्ट्र के सामने आने वाली सभी समस्याओं के समाधान की कुंजी है। आरिफ मोहम्मद खान ने ये टिप्पणी थिंक टैंक ग्रेट ट्रंक रोड इनिशिएटिव के जरिए रविवार को आयोजित एक संवाद सत्र के दौरान की है। संस्कृत में महारत के लिए पहचाने जाने वाले आरिफ मोहम्मद खान ने इस मौके पर संस्कृत के कई श्लोक सुनाए, जिस पर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वो खुद को एक विद्यार्थी के रूप में देखते हैं, न कि एक विद्वान के रूप में। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि लंबे समय तक गुलामी सहने के कारण हमारे शाश्वत मूल्यों के प्रति हमारी उदासीनता बढ़ गई, लेकिन हमारी विरासत हमें हमारी कई समस्याओं को हल करने की कुंजी प्रदान करती है। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रगान को ही देख लीजिए, जिसमें जय जो जीत का संकेत देता है, लेकिन विजय से अलग है जो दूसरे की अधीनता को दर्शाता है। पिछले माह ही बिहार के राज्यपाल का पदभार संभालने वाले आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था, ये नालंदा की भूमि है जो शिक्षा का प्राचीन केंद्र है। इसे आक्रमण में नष्ट कर दिया गया था, लेकिन वहां से फैला ज्ञान नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये आज भी जीवित ही रहेगा। बाद में उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मेरा मानना है कि चाहे राज्यपाल हो, मंत्री हो या फिर सांसद ही क्यों ना हो, सार्वजनिक जीवन में किसी को भी पद ये देखकर नहीं मिलता है कि वो किस समुदाय से आता है, इसलिए मिलता है कि वो भारत का नागरिक है। इसलिए भले ही मैं जन्म से मुसलमान हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारियों को मेरी धार्मिक पहचान से नहीं जोड़ना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मेरा ये भी मानना है कि किसी को भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उस जाति या समुदाय की चेतना को बढ़ावा मिले जिससे वो संबंधित है, क्योंकि इससे आगे चलकर सामाजिक तनाव पैदा होता है। तो देखिए, आरिफ मोहम्मद खान जिन्होंने बीते ही दिनों बिहार के राज्यपाल की पदभार संभाली है, वो लगातार उस वक्त से ही मीडिया सुर्खियों में बने हुए लगातार ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं और खासकर जब उन्हें उनसे उनके समुदाय को लेकर के यानी मुसलमान होने पर सवाल पूछ दिया जाता है, तो वो कुछ ज्यादा ही भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे जो पदभार मिली है, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, वो एक भारत का नागरिक होने के हिसाब से मिली है, न कि मैं हिंदू हूँ और न ही मैं मुसलमान हूँ। साथ ही साथ दरअसल बीते दिनों भी उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जहां पर उद्योगपतियों की बैठक पटना में बुलाई गई थी और उस बैठक में खुद आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए थे। और तब उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, मेरा पारा चढ़ जाता है तब जब मुझे ये कहा जाता है कि एक मुस्लिम राज्यपाल होने के हिसाब से आप क्या सोचते हैं। अरे हम मुस्लिम और हिंदू थोड़े हैं, हम तो राज्यपाल हैं और राज्यपाल को जो जिम्मेदारी मिलती है उसे निर्वहन करना पड़ता है। साथ ही बीते दिनों भी एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जहां उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक सुनाई है। अपने संस्कृत में महारत हासिल करने को लेकर के राज्यपाल खूब विख्यात भी है और फेमस भी है। जिसके बाद बीते दिनों जब उन्होंने संस्कृत में श्लोक सुनाया, उसके बाद हॉल में तालियां गूंजने लगी और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। आपको बताएं तो आरिफ मोहम्मद खान लगातार अपने दिए गए बयानों के वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। महाकुंभ में भी पहुंच जाते हैं, गंगा आरती करते हुए नजर आते हैं, संस्कृत में श्लोक पढ़ते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे ना ही मुस्लिम के रूप में देखा जाए, ना ही हिंदू के रूप में देखा जाए। मैं संविधान के एक पद पर बैठा हुआ हूँ, मैं राज्यपाल हूँ, तो मुझे एक राज्यपाल के रूप में देखा जाए। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।